तो महाराज भरत का भावना भावित हृदय, स्थिर बुद्धि, निर्मल मन, और लगे हैं मनसा वाचा कर्मणा भगवद आराधन में। एक दिन ऐसे ही पवित्र गंडकी में स्नान करके और भगवान के ध्यान में मग्न बैठे थे, सहसा एक घटना घटी। एक हिरणी जो सगर्भा थी, वो नदी में जल पीने के लिए आई और थोड़ी देर में ही उस हिरणी को किसी सिंह की भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी। अब जो हिरण होता है ना, वो स्वभाव से ही डरपोक होता है। अब वो सगर्भा थी, सिंह की भयंकर दहाड़, उस बेचारी को अपने प्राणों पर संकट अनुभव हुआ। तो उसने सोचा एक छलांग में नदी के इस पार से उस पार पहुंच जाऊं। तो उसने आत्मरक्षा के लिए वो छलांग लगाई। अब उस पार तो बेचारी पहुंच नहीं पाई और बीच में ही वो जो उसके गर्भ में जो शावक था, जो बालक था, वो गिर पड़ा। उस बेचारी का प्राणांत हो गया। और वहीं किनारे पर बैठे महाराज भरत ये सब दृश्य देख रहे थे। दौड़ कर गए, जीवे दया, उसको उठा लिया। अब अगर कभी आपने निकट से हिरण को देखा हो तो उसके जो नेत्र होते हैं ना, उसमें एक आकर्षण होता है, उसमें एक निश्चलता होती है, कोमलता होती है। वो निश्चलता, कोमलता किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। अब जब उस नन्हे से शावक को देखा, मृग शावक को, तो बड़ी दया आई। अब भजन करने वाले का हृदय तो भाई कोमल होता ही है, बड़ी दया आई उनको और उठाकर उसको अपने आश्रम पर ले आए। बस यहीं पर एक घटना घटती है। थोड़ा सा ध्यान आपका पीछे की ओर ले जाऊं। 1 करोड़ वर्ष तक श्री भरत जी ने राज्य किया और बहुत सावधान होकर जो भी कर्म करते हैं वो भगवान को समर्पित करते चलते हैं। सतत भगवद आराधन करते हुए, भगवान को दृष्टि में रखते हुए 1 करोड़ वर्ष तक सुचारू रूप से अपने राजकाज का निर्वहन किया, राज चलाया, सबको सुख दिया। प्रजा सुखी है उनके शासन काल में, माने राजा धर्म पर चलने वाला है। और क्यों ना हो, वो भगवान के पुत्र हैं, वो दिव्य तेजस स्वरूप हैं। और उसके बाद सब कुछ छोड़कर जब वन में आए हैं, तभी एकाकी एकांत में मनसा वाचा कर्मणा सतत भगवद आराधन में ही लगे हैं। और देखो कैसी विचित्र घटना घटी। उस हिरण के बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए और यहां लिखा है, और बस फिर वहीं से उस मृग छौने के प्रति जो भरत जी की ममता थी वो उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। अब हमारे महाप्रभु कहते हैं, यह है जो एक मन, मन तो एक है, या तो यहां लगा लो या भगवान में लगा लो। अष्टछाप के श्री गोविंद स्वामी जी, जो बाद में गोविंद दास हो गए, पहले तो गोविंद स्वामी ही थे, अनेक अनेक उनके शिष्य थे, लेकिन जब श्री गोसाई जी के शरणागत हुए तो गोविंद दास हो गए। बहुत काल के पश्चात उनकी बहन उनसे मिलने के लिए आई, तो बहुत दिन तक तो बहन की ओर देखा ही नहीं, और फिर देखा भी तो बस ऐसे ही प्रणाम आदि करके कोई बात, कोई चर्चा उससे नहीं की। किसी ने पूछा, अरे इतने समय के बाद आपकी बहन आपसे मिलने के लिए आई है, आपको ऐसा शुष्क ऐसा व्यवहार तो उसके साथ में नहीं करना चाहिए। गोविंद स्वामी के नेत्र सजल हो गए। बोले क्या करूं, मन एक है और वो पूरा का पूरा गोवर्धन नाथ के पास में है। मेरे पास अब किसी और के लिए, किसी और संबंध के निर्वाह के लिए कोई ममता, कोई स्नेह बचा ही नहीं है। मेरे पास तो जो था वो सब मैंने श्री जी के चरणों में निवेदन कर दिया है। मन तो एक है ना भाई, अब मन एक है, अब लगे, उसी एक मन से लगे थे भगवान के आराधन में। अब उस एक मन का लगना आरंभ कहाँ हुआ, उस हिरण के बच्चे में। अब विचित्र बात यहाँ पर ये है, आपके हमारे लिए जो समझने की बात है वो यहाँ पर ये है कि देखो करोड़ों वर्षों से वो भगवान के भजन साधन में लगे हैं, उसके बाद देखो मन अटकने को कहाँ अटक जाए पता नहीं है। तभी महाप्रभु कहते ना जानो छिन अंत,
तभी बार बार आपसे कहा जाता है भाई सत्संग का नियम ग्रहण करना और दृढ़ता पूर्वक इसका निर्वाह करना। यदि विपत्ति से बचना चाहते हो तो, नहीं तो पता नहीं कौन सी विपदा कब सर पर टूट पड़े। नेक असावधान हुए। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, वी आर ऑलवेज अ सिंगल डिसीजन अवे फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट लाइफ। एक निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। एक निर्णय। आप ये नहीं कह सकते भाई एक ही निर्णय तो गलत हुआ, बाकी तो सब हमने ठीक ही लिए। अरे वो एक निर्णय आपके जीवन को कहां से कहां ले जाकर पटक देगा। सावधानी अर्थात विवेक, और बिनु सत्संग विवेक न हुई। बोले ममता उसके प्रति उत्तर बढ़ती चली गई। अब जो समय निकलता था भगवान की पूजा आराधना में, वो समय कहां जा रहा है? बोले उसके खाने पीने का प्रबंध कर रहे हैं, उसको लाड़ लड़ा रहे हैं, उसको दुलरा रहे हैं। अब 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करके आए हैं भाई, घर परिवार वाले व्यक्ति थे। ऐसा भी नहीं कोई जन्म से विरक्त है और एकाएक किसी में ममता फूट पड़ी। अब भाई सब करके आए हैं, गृहस्थी का निर्वाह करने के बाद आए हैं। पर भाई जैसे दोना में रखे हुए फूल हटा दो तो भी फूल की खुशबू दोने में रह जाती है, ऐसे ही अहमता ममता के जो संस्कार हैं वो अंतःकरण में बड़ी देर तक, बड़ी दूर तक बने रहते हैं। आपने क्या सोचा, एक स्थान छोड़कर आप दूसरे स्थान पर आ गए, कपड़ा बदल लिया, पहले गृहस्थ थे अब विरक्त हो गए। ये बड़ा अच्छा गेम चल रहा है आजकल, सबके अपने हाथ में है। कल गृहस्थ थे आज विरक्त हो गए, अभी कल ही गृहस्थ थे, कल रात तक तो गृहस्थ ही थे। सुबह सुबह यहां आए, कपड़ा बदला, रज लगाई माथे पर, विरक्त हो गए। और यहां देखो जो गृहस्थ का पूर्ण रूपेण निर्वाह करके आए हैं, यानी अपने धर्म का, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करके आए हैं, धर्म में जिनकी पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण रूपेण भगवत आराधन में जो लगे हैं, वहां ये घटना घट रही है। तभी संत कहते हैं, आपको हमको सिखाते हैं, लेखे गणित न छुट्टिए मैं खिण खिण पुल्लण हार। तभी आपको बार बार कहता हूं, आप कर्ता मत बनो, प्रभु की इच्छा से जो होता है उसको होने दो। आप तो प्रभु के चरण पकड़े रहो बस। ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने जोग। 1000 ठीक करने का प्रयास करोगे तो भी गलती हो जाएगी। भगवान की माया इतनी प्रबल है, रच देती है वो कुछ ऐसी रचना, और जीव तो सदा से ही मायाबद्ध है, उसको फिसलने में देर थोड़ी लगती है। ऊंची नीची राह रपटनी, ये तो मार्ग ही ऐसा है। अब इसको कोई भाई कोई सिंह बाघ इसको खा नहीं जाए, यही चिंता उनको होने लगी। अब देखो इतने बड़े परिवार की चिंता छोड़कर आए, एक क्षण में सब छोड़ दिया, सब छोड़कर वन में आ गए भजन करने। लियो अब चिंता किसकी हो रही भाई? ये प्यारा सा नन्हा सा, ये मासूम सा, ये हिरण का जो बच्चा है, बोले इसको शेर खा नहीं जाए। अब खाने पीने का प्रबंध करने में लगे हैं, उसको लाल लड़ाते हैं, उसको दुलराते हैं, उसको पुचकारते हैं। अब क्या है ना भाई, समय तो उतना ही है और मन भी एक ही है। उस उतने ही समय में उस एक मन से या तो आप ये कर लो या आप वो कर लो। भाई कुछ दिनों में क्या हुआ, पहले 1 आध नियम छूटा, फिर 2 नियम छूटे, और फिर ऐसे धीरे 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 बोले एक एक करके अंत में सभी नियम छूट गए। कितनी विचित्र बात है ये। बोले एक एक करके सभी नियम छूट गए। तभी कल आपसे मैं कह रहा था, भाई भजन का, सत्संग का नियम बनाओ। ये मन का झांसा है, उठते बैठते चलते फिरते तो खूब नाम जप कर रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, ये सब मन का झांसा है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मन लगे नहीं लगे, हमारी इच्छा हो हमारी इच्छा नहीं हो, गुरुजनों की आज्ञा है, इसलिए नियम पूर्वक भजन करना है। सतत भजन करना चाहते हो तो पहले नियम पूर्वक भजन में लगना पड़ेगा, नियम का निर्वाह करना पड़ेगा। और कोई कहे कि नहीं कर सकते, उससे हमको कोई बात ही नहीं करनी है। कल आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाया ना मैंने, शील प्रभुपाद से किसी ने पूछा, कोई 16 माला ना कर सके, बोले उससे मुझे बातें ही नहीं करनी, उसको मुझे उपदेश ही क्यों करना है। हमने कोई सारी दुनिया को उपदेश थोड़ी देना है। हमको तो जो व्यक्ति इस मार्ग पर चल रहा है, जिसको लगता है कि हम एक दूसरे का कोई सहायता सहयोग कर सकते हैं, हमारी बात तो उसके लिए है। आप अपनी देखो, आपको जहां जाना हो जाओ, जो करना हो सो करो, हमारा तो कोई आग्रह है नहीं।
और मैं तो पहले दिन से यही बात आपसे कहता आ ही रहा हूं। मैं तो तनिक सा भी आग्रह लेकर नहीं आता हूं कि भाई मेरी बात कोई सुनेगा, समझेगा, सीखेगा और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करेगा ना। मेरे मन में ऐसा कोई भी आग्रह नहीं। मैं तो बिल्कुल मुक्त हूं भगवान की कृपा से। इससे मैंने आपको सुना दिया, आपको रुचे आप करो, नहीं रुचे आपकी राजी। आपको सुनाने से मेरा पाठ पक्का हो जाता है। आप समझ लो कि मैं तो ये काम अपने लिए कर रहा हूं। मैं आपको सुनाता हूं, मेरा पाठ पक्का हो जाता है। आपको सुनाता हूं तो भगवान के गुणों का कीर्तन करने का सुख मुझे मिलता है। नाम ते आए महा सुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतला। तो अगर कोई कहे ना कि अरे नहीं कर सकते हम ऐसा, तो भाई अपनी वो जाने। ये बात आ गई तो मैं लगे हाथ कह दूं। मैंने शायद कुछ दिन पहले भी आपसे कहा था, देखो भाई धीरे धीरे होने क्या लगा है। अब पहले कुछ दीक्षा निवेदन पत्र आते थे, फिर बहुत सारे आने लगे, अब तो बहुत ही आने लगे हैं। मेरे पास भी भाई उतना ही समय है, और दीक्षा निवेदन पत्र एक ऐसी वस्तु है, मुझे खुद ही देखना पड़ता है उसको। ये काम तो किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता। अब की बार भी कुछ हजार की संख्या में दीक्षा निवेदन पत्र आए हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है भाई, भक्तमाल का पाठ पूरा कर लेने के बाद ही 3-4 महीना जो भी आपको समय लगे, एक बार भक्तमाल का पारायण करिए, साथ साथ वृंदावन शतलीला का नियम से पाठ करिए। इसको करने के बाद ही आप दीक्षा का निवेदन पत्र भरिए। कोई कहीं से भी आया है, कुछ भी कर रहा है, पर पहला कार्य तो यही है, उसको यही करना ही है। तो इसको किए बिना आप दीक्षा का आवेदन मत करिए। आपका भी समय खराब होगा, हमारा भी समय इसमें खराब होता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आपने भक्तमाल पढ़ने को कहा था, नहीं पढ़ पाए, अब क्या करें? नहीं पढ़ पाए तो कहीं और जाओ। आज ही सुबह की बात है, मैं ऐसे सब दीक्षा निवेदन पत्र पढ़ रहा था, तो बहुत सारे निवेदन पत्र थे। तो मैंने कहा भाई धीरे धीरे करके सबका निस्तार करेंगे। मैं पढ़ रहा था तो किसी ने कहा आपने पढ़ने को कहा था भक्तमाल, पढ़ नहीं पाए, अब बताएं हम क्या करें। लो, पहला काम तुमको कहा वो तो तुम कर नहीं पाए, उसके बाद तुम कह रहे हो दूसरा काम बताओ हम क्या करें। अरे ऐसा करके अपना समय भी खराब मत करो और हमारा समय भी खराब मत करो। इतना काम भी नहीं कर सकते तो कहीं और जाओ जहां पर इस प्रकार की उच्छृंखलता की पूरी छूट मिलती हो। हमारे यहां पर इसके अलावा कोई दूसरा प्रावधान नहीं है। जो भी दीक्षा का आवेदन करे वो पहले भक्तमाल का पारायण कर ले, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जो भी समय उसको लगता है, शांति से, धीरज से, प्रेम से, भाव से पहले भक्तमाल का पारायण कर ले, साथ साथ वृंदावन शतलीला का पाठ करे, और उसके बाद ही वो दीक्षा का आवेदन पत्र भरे। और जो इतना नहीं कर सकता है, जो इतना भी नहीं कर सकता है, उसके लिए भाई हमारे पास कोई काम नहीं है, और उसका काम हमसे बनने वाला नहीं। हाँ, कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो उसके लिए हम कोई प्रावधान बता सकते हैं। हाँ भाई ठीक है, आप पढ़ लिख नहीं सकते तो आप शतलीला का पाठ श्रवण कर लो, भक्तमाल की कथा अनेक संतों ने कही है, आप भक्तमाल की कथा का श्रवण कर लो। अब कोई मान लो ऐसा है भाई जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, ऐसी अनेक वृद्ध माताएं भी आती हैं, कहती है पढ़ना लिखना नहीं जानते। अब पढ़ना लिखना नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप श्रवण कर लो। लेकिन पढ़ना लिखना जानते हो, आप कह रहे हो भाई इतना हमको समय ही नहीं मिला पाठ करने का, नहीं, उनके लिए हमारे पास समय भी नहीं है, हमारे पास स्थान भी नहीं है। तो ये बड़ा विनम्र निवेदन है, जो भी आवेदक है वो पहले 3, 4, 6 महीने में भक्तमाल का ठीक से पारायण करें, भाव से उसको पढ़ें, जो भक्तमाल का प्रसाद है उसको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें, साथ साथ शतलीला का पाठ नियम पूर्वक करें, और उसके बाद वो दीक्षा के लिए आवेदन करें। तो हम फिर से चलते हैं महाराज भरत के पास। ये विचित्र घटना यहां पर घटी। कह रहे पहले एक नियम छूटा, फिर 2 छूटे, और ऐसे एक एक करके बोले अंत में सभी छूट गए। अच्छा, ये बात यूं की यूं यहां लिखी है। सर्व एवोद अवसन, कह रहे सब के सब छूट गए। कह रहे पहले जो भगवान का चिंतन बना रहता था, भगवान का स्मरण करते ही रोम रोम पुलकित होता था, अभी कल ही हमने श्रवण किया कैसी दिव्य उनकी स्थिति हो गई थी। जैसे ही
बैठते थे, जैसे ही नेत्र मूंदते थे, मन मंदिर में भगवान की मूर्ति प्रकट हो जाती थी, रोम रोम पुलकित होता था, आंखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगती थी, प्रेम में मत्त हो जाते थे, रोम रोम उस परमानंद में डूब जाता था। वहां से लेकर देखो कहाँ आ गए, बोले जो मन निरंतर भगवान में लगा रहता था, बोले उनको दिन रात बस इस बात की चिंता है कि भाई इस हिरण के बच्चे का क्या होगा, देखो इस पर कितनी विपदा आ पड़ी, देखो इसको कितना दुख मिल रहा है, इसको अपनी माता का प्रेम नहीं मिला, काल भी कितना कितना क्रूर है, कितना कठोर है, ये सब विचार उनके मन में चलने लगे, उमड़ने लगे। अरे तभी तो आपसे बार बार कहता हूं भाई, गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद आपको सत्संग मिला, तब तो भाई उसका निर्वाह करो। पर लेकिन अगर पहले थोड़ी समझ आ गई है तो ध्यान रखना, छोटी सी वस्तु भी जीवन में ले आओ तो उसको मन देना पड़ता है। पूरा का पूरा व्यक्ति ले आओगे और जिस व्यक्ति के पीछे अनेक संबंध खड़े हैं आने को, आपको क्या लगता है कि उसको मन नहीं देना पड़ेगा? फिर संतों महात्माओं के पास जाकर को, महाराज जी विवाह करने जा रहे हैं, हमको आशीर्वाद दो, भजन होता रहे। अरे उसी से होता रहता तो वही कर लेता, वो बेचारा सब छोड़ छाड़ के बन बन डोल रहा है तुमको बताने के लिए ही तो। और फिर बहुत तो ऐसी स्थिति में ही पड़े हैं, ना तो अभी यहां जा सकते हैं ना अभी वहां जा सकते हैं, उनके लिए तो भाई पीड़ा ही पीड़ा है। अच्छा, सबसे बड़ी पीड़ा उन्हीं के लिए है। मैं तो इसीलिए सदा आपसे कहता हूं ना, द्वंद्व से बड़ी, दुविधा से बड़ी जीवन की कोई पीड़ा नहीं है। थोड़ा सा यहां है, थोड़ा सा वहां है। अब या तो वहीं रहकर एक बार जूझ लो उस संसार से, सत्संग सुनते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, मन में भगवान को रखकर जूझ लो संसार से, नहीं तो छोड़ो और एक तरफ हो जाओ। बीच में रहने से क्या होगा? हमसे तुमसे आप पूछते हो, हम आपको क्या उत्तर देंगे इस बात का? महाराज जी घर वाले शादी करना चाहते हैं, हमारी इच्छा नहीं है, क्या करें? घर वालों की इच्छा थी तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम तो नहीं बने। घर वालों की इच्छा थी, मम्मी पापा की बड़ी इच्छा थी, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, तुम तो कुछ नहीं बने। घर वालों की इच्छा से ये काम तो तुमने किया नहीं, घर वालों की इच्छा से ब्याह कैसे हो रहा है? कुछ नहीं, ये बात किसी पर थोपने से कोई लाभ नहीं है, ये सब अपने मन की दुर्दशा है, ये सब अपने मन की दुविधा है। एक बात कान खोलकर सुन लो, जो आप नहीं करना चाहते वो आपसे कोई नहीं करा सकता, कोई भी नहीं करा सकता। आपसे कहा तो था मैंने, आप नहीं करना चाहते भजन, लो हम बोल बोल के थक गए, हार गए, आपको नहीं करना है तो आप नहीं ही करते हो। किसने करा लिया आपसे भजन? तो एक विवाह ही ऐसा क्यों है जो माता पिता के मत्थे मढ़ते हो? हमारी तो इच्छा नहीं है, मम्मी पापा की इच्छा है, माता पिता की इच्छा है, वो चाहते हैं कि हमारा विवाह हो जाए। अब बताओ ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अच्छा देखो, दुविधा में पड़ा व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को भी दुविधा में ही खींचता है, हमको भी खींच रहे हो बीच में। हमारे पास कोई उत्तर नहीं है भाई इस बात का। मैंने तो अपनी सीधी बात, स्पष्ट बात आपसे कह दी। हाँ भाई, संबंध बनाओगे तो उसको मन देना पड़ेगा, मन बिखरेगा, और फिर वो तो एक ऐसा संबंध है जिसके पीछे अनेक अनेक संबंधों की लड़ी लगी है। तो अपना सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए, और अंत में क्लैरिटी इज पावर। आप अपने लक्ष्य लेकर स्पष्ट हो के नहीं हो, अगर लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है फिर तो भाई आपका लक्ष्य भी द्वंद्व युक्त है, तो आपका मार्ग भी द्वंद्व युक्त होगा, आपकी पूरी यात्रा द्वंद्व युक्त ही रहेगी, आप पूरी यात्रा में द्वंद्व युक्त ही रहोगे। और वैसे भी ये मार्ग कोई ऐसा नहीं है कि इस पे सशर्त कुछ मिलता हो कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो हम ऐसा कर लेंगे ना भाई। यहां तो एक बार मरना मिटना पड़ता है, जो मरने मिटने के लिए तैयार हो, तभी कबीर कह रहे हैं जो घर फूके आपना चले हमारे साथ, नहीं तो जहां हो वहीं पर रहकर संतोष पूर्वक अपनी तपस्या तपो, अपनी साधना में सधो। बीच का रास्ता कहां से आ जाएगा भाई? आज भी 2-3 प्रश्न मेरे पास में आए। हमारी तो इच्छा नहीं है, माता पिता चाहते हैं। अरे माता पिता तो बहुत कुछ चाहते थे, तुमने कुछ भी नहीं किया, क्यों? हमारे पिता चाहते थे हम इंजीनियर बन जाएं, ले नहीं बने। उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि भाई इंजीनियर बनूं, तो नहीं बना। ठीक है, पिता का आदर है, पिता का सम्मान है, पर जब वो कहते थे इंजीनियर बनो तो हम एक और हो जाते थे। क्या करें?
क्योंकि हमको नहीं करना था वो काम। तो जो मुझे नहीं करना वो मुझसे कोई नहीं करा सकता है, और जो मुझे करना है उसको करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। साथ में ये बात भी है, 1000 मार्ग निकाल लोगे आप, माता पिता 1000 बात के लिए रोकते हैं, टोकते हैं, बेटा ये ना करना, बेटा वो मत करना, देर से घर मत आना, रोज ही आते हो, यहां वहां मत घूमते रहना, घूमते ही रहते हो, ये मत खाना वो मत पीना, सब खाना पीना चल रहा है। माता पिता जो काम करने से रोकते हैं वो कर भी रहे हो, और जो वो करना चाहते हैं वो नहीं भी कर रहे हो। यहां कहां माता पिता आ गए? तो मैं केवल बुद्धि पर पड़ा जाला हटा रहा हूं। ये जब विवाह की बात आए तो बच्चे माता पिता के मत्थे ना बढ़े। अरे आप साधक हो, सीधा स्पष्ट सोचो, सीधा स्पष्ट निर्णय लो। इसी को सत्संग से प्राप्त विवेक कहते हैं। और अगर इतना भी जीवन में नहीं है तो पिसो चक्की में, और क्या, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो कहां थे, कहां आ गए? बिखर गया मन, और बिखरो मन सिमटत नहीं, फिर कीजिए कौन उपाय। देखो ये लगे हाथ हाथ ही आ गया। देखो यहां लिखा है, सत्संग सुनते सुनते संसार की व्यवहार की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई। घर वालों से बहुत मना किया मुझे विवाह नहीं करना, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। ये बात मुझे समझ नहीं आती। कभी कोई आकर कह देता है कि पता नहीं कैसे हमारी दीक्षा हो गई। अरे क्या भेड़ बकरी हो क्या तुम, तुम्हारी मुंडी पकड़ के तुमको कोई कहीं पर भी लगा देगा और तुम लग जाओगे? और अगर ऐसे हो फिर से बड़ी बड़ी बात करने का लाभ क्या है भाई? अगर जीते जागते मनुष्य हो, भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, और आप कह रहे हो इतने साल से सत्संग सुन रहे हैं, साथ में ये क्लेम और कर रहे हैं सत्संग सुनते सुनते व्यवहार की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई, फिर तो भगवान ही आपके साथ में अन्याय कर रहा है। अभी भगवान ही किसी के साथ अन्याय करे तो भाई हम तुम किसी के लिए क्या रास्ता बता देंगे? इसी को कहते हैं जीवन का द्वंद्व और दुविधा युक्त होना। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं, ठीक है जो भजन साधन करते हो वो भी ठीक है, कुछ देर अपने पास भी बैठा करो, कुछ अपनी भी खबर लो, अपने लिए भी होश होना चाहिए। मैं कौन हूं, कहां खड़ा हूं। अपने आप से ही अपना परिचय नहीं होता, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस ओर चल रहे हैं, कहां जाना है, कुछ पता नहीं है। आप पूछते हो मैं उत्तर देता हूं, पूछोगे मैं उत्तर दे दूंगा, लेकिन मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, समाधान उसको कहते हैं जो आपको भीतर से प्राप्त होता है। प्रश्न का उत्तर आपको मुझसे मिल जाएगा, लेकिन मेरे उत्तर से आपका समाधान हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, ये पक्की बात नहीं है। ठीक है भाई, आप पूछ रहे हो, हम आपको बता रहे हैं। समाधान उसको कहते हैं जो भीतर से प्राप्त होता है, जो आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। आप शायद भूल गए, पर सच्ची बात है, वो अंतर्यामी सबसे पहले तो आप ही के भीतर बैठा है ना, बाकी दौड़ तो बाहर की है। प्रभु आपके भीतर भी तो बैठे हैं। समाधान उसी को कहते हैं जो अपने भीतर से प्राप्त होता है, और उस प्राप्त समाधान में उज्ज्वलता होती है, उस प्राप्त समाधान में दृढ़ता होती है। जो बात आप भीतर से अनुभव करते हैं ना, कहते हैं ना ध्रुवदास जी, जाको है जासो मन मान्यो, कह रहे सो है ताके हाथ बिकान्यो। जब मन मान जाता है फिर नहीं सुनता है व्यक्ति किसी की, चल देता है उस मार्ग पर। तो ये सब बात मैंने किस लिए कही, सीधा सोचिए, स्पष्ट सोचिए। अब देखो, कहने वाले व्यक्ति ने ये कह दिया संसार की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई, संसार की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई, और माता पिता ने उठाकर सगाई करा दी। तो बड़ी विचित्र बात है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है ये? अरे लड़ मर जाते हैं बच्चे, नहीं इससे ब्याह नहीं करना, इसी से करना है। माता पिता बेचारे रोते गाते रह जाते हैं, वो 1000 दुहाई देते हैं, नहीं मानते हैं बच्चे तो नहीं ही मानते हैं। उस समय तो बड़ा बल, बड़ी शक्ति आप में आ जाती है। ये आप माता पिता के मत्थे मड़ रहे हो, इसमें माता पिता को दोषी बना रहे हो।
एक और बात, ऐसा करके व्यक्ति छलता केवल स्वयं को ही है। ये प्रवंचना पीड़ा केवल स्वयं को ही देती है। इससे नुकसान भाई अपना होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। मैं तो पहले दिन से यही बात बार बार आपको कह रहा हूं भाई, पहले ये देखो कि मेरा लक्ष्य भगवान है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर भाई धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य पथ पर चलिए, अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करिए। वहां से आपको आत्मबल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, संसार से उपरति होगी। तीसरा रास्ता है ही नहीं भाई, कहां से आ जाएगा तुम्हारे लिए। दो ही मार्ग शास्त्र में कहें, या तो प्रवृत्ति का मार्ग है या निवृत्ति का मार्ग है। निवृत्ति का मार्ग है, फिर ये सब चिंता करने की जरूरत क्या है। जो निवृत्ति परायण जीव होता है उसकी कोई सगाई नहीं करा सकता है भाई। जो निवृत्ति परायण जीव होता है ना, उसकी कोई सगाई नहीं करा सकता है, उसको नहीं धकेल सकता है कोई संसार में। उसकी भावधारा तो बड़ी प्रबल वेगवती होती, वो तो मार्ग में आने वाले सब अवरोध हटाती पहुंच जाती। करमेती बाई का छूट गया था संसार, दौड़कर आ गई वृंदावन। ऊंट की खाल में 3 दिन पड़ी रही। राजा के सैनिक खोजने के लिए आ रहे हैं, इतनी दुर्गंध है, वो 2 क्षण वहां पर खड़े नहीं हो पाए। और उस दुर्गंध से भरी उस ऊंट की खाल में वो 3 दिन वहां पर पड़ी रही। हा कृष्ण हा कृष्ण हा श्याम सुंदर कहती। छोटी सी बात होती है संसार छूट जाना, व्यवहार छूट जाना। और यहां तो भाई भरत जी का ही नहीं छूटा, फिर चिपक गया आकर संसार। लो खूब लग गया था, छूट गया, बस भगवान मिलने ही वाले हैं। भीतर तो प्रकट हो ही गए थे, अब मन मंदिर से कब सन्मुख भी प्रकट हो जाते, मिलने ही वाले थे। और देखो बीच में दैवी येषा गुणमयी मम माया धुरत्यया। यद्यपि ये जो सब लीला की ना भगवान ने, ये तो आपको हमको पढ़ाने के लिए कि देखो यहां तक आने पर भी हमारी माया का कैसा प्रबल प्रभाव रहता है। तभी काकभुसुंडी जी ने कहा था गरुड़ जी से, बोले अरे घबराइए मत, घबराइए मत। बोले कौन है जिसको भगवान की माया ने मोहित ना किया हो, आपको भी कर लिया। बोले कोई बात नहीं, ये रोग तो सबको कभी ना कभी हो ही जाता है। बैठिए भगवान की कथा सुनिए, यही इसकी औषधि है। कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, घबराइए मत। अरे कौन है। काकभुसुंडी जी ने ये नहीं कहा कि इसको मोहित किया उसको मोहित किया, बोले कौन है जिसको मोहित नहीं किया। यही बात श्री महाप्रभु जी कह रहे, कौन क्रम काल निकंद्या, कौन है जो इससे बचाओ। कोई भी नहीं, नहीं को अस जन्मा जग माही। अगर कोई बचता है तो कैसे बचता है, कब बचता है। जे ही राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल। देख देख कर उस पर देख देख कर उन बेचारे उस पर अपनी कृपा करुणा की वर्षा करते। और कल जैसे मैं आपको कह रहा था ना, मन अपने लिए कोई उचित समाधान ढूंढ लेता है। 2 शब्द यहां से पकड़े, 2 शब्द यहां से पकड़े और उचित समाधान ढूंढ लिया। अब महाराज भरत ने कहा पर भाई जो भी हो, अब ये हमारा शरणागत है, अब ये हमारी शरण में आया है, अब इसका पालन पोषण तो हमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो शरण में आएगा त्याग कर देता है, उसको तो बड़ा भारी पाप लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं मानस में, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान। ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। पहले अपनी हानि की आशंका से जो शरण में आए का परित्याग कर दे। बोले ते नर पामर पाप में, बोले उनका तो मुख देखने से भी पाप लगता है, हानि होती है। तिनहि बिलोकत हानि। पर ये बात कही किसने। अगर किसी ने मानस जी का पारायण किया हो, ये बात कहने वाला कौन है। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान। ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। किसने कही ये बात। किसने कही है। एक एक करके बोलो भाई। ये बात किसने कही है। ये बात तो प्रभु श्री राम ने कही है।
और प्रभु को ये कहना शोभा देता है क्योंकि वो समर्थ शरण्य है। हमारे जैसा व्यक्ति बात कह रहे कोई आया है हमारी शरण में, इसका पालन हम पोषण हम ही करेंगे, इसका रक्षण हम करेंगे, तो भगवान देखकर हंसेंगे, बोले बेटा तेरा तो मैं कर रहा हूं, तू किसी का करेगा। यही भूल भरत जी से हुई। स्वयं को कर्ता मान बैठे, स्वयं को समर्थ मान बैठे, स्वयं को शरण्य मान बैठे। जीव किसी भी स्थिति में शरण्य नहीं हो सकता, जीव शरणागत है। मैं तो कहता हूं शरणागति स्वीकार कर ले, सब दुखों से मुक्त हो जाए। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मनि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। गोस्वामी जी कहते श्रवण सुजस सुनि आय हूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुबीर। त्राहि त्राहि आरत हरण। तो आप और हम तो शरणागत हैं। हमारे द्वारा अगर किसी का पालन पोषण रक्षण हो रहा है तो उसमें हम केवल एक विनम्र निमित्त बने हैं, देनहार कोई और है। पलटू साहब यही बात तो कह रहे हैं, बोले मेरे घर में तो खाने को नहीं है, कौड़ी घर में नहीं, आप मैं मांगू भिक्षा, मैं तो आप ही मांग के खा रहा हूं। जीव तो आप ही किसी दूसरे पर आश्रित है, परबस जीव सुबस भगवंता, वो तो आप ही बंधा हुआ है भाई, वो तो किसी दूसरे पर आश्रित है, काल कर्म माया से बंधा है। तो अगर कोई ये सोचे भाई अब तो मैं ही करने वाला हूं, मैं ही धरने वाला हूं, तो वो तैयार रहे, वो ही भरने वाला भी है। यही भूल तो जीव से होती है। हाय हाय हम मर जाएंगे, क्या होगा, घर का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका उसका किसका क्या होगा, किसी का कुछ नहीं होता है। भूलिए मत, जो भी आपसे यहां मिला है कुछ काल के लिए मिला है, पर साथ ही साथ वो जीवात्मा अपनी यात्रा पर भी है, उसका प्रारब्ध उसके साथ में है। रत्ती घटे न तिल बढ़े, संत विचार कर कह रहे जो लिख दी करतार, वो जीवात्मा अपना प्रारब्ध अपना भाग्य लेकर आई है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बात कही थी आपसे, हम अच्छा सोच सबके लिए सकते हैं, अच्छा कर्म किसी के लिए नहीं सकते, किसी के लिए भी नहीं। तो जो हम सोच कर सकते हैं हमको वही करना चाहिए। हम अच्छा सोच सकते हैं, हमको अच्छा सोचना चाहिए, कर नहीं सकते हम। यही भूल भरत जी से हुई, उनको लगा कि ये मृग शावक मेरी शरण में आया है, ये शरणागत है, मैं शरण्य हूं, अब तो भाई मुझे ही इसका पालन पोषण रक्षण करना है। बस यहीं से भूल हुई, वो कर्ता बन बैठे, मैं करने वाला हूं, कोई करने वाला नहीं है भाई। तो नदी नाव संजोग है, कोई थोड़ी देर के लिए आपके पास रहेगा, कोई कुछ अधिक देर के लिए रहेगा। फिर दो बात अगर आप समझ जाए ना, तो आप देखो जीवन की गुत्थी आधे से अधिक सुलझ जाए। जो भी आपके निकट, जो भी आपके पास है ना, वो आपका ऋण बंधु है, उससे आपका लेना देना है। इसमें तो कोई दूसरी बात विचारने की आवश्यकता ही नहीं है। वो आपके साथ है, आपके पास है, और जब तक वो लेना देना है तब तक वो रहेगा, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन उसके साथ साथ वास्तविक सत्य ये है कि वो एक जीवात्मा अपनी यात्रा पर है, वो अपना प्रारब्ध, अपना संस्कार, अपना स्वभाव, अपनी वृत्ति प्रवृत्ति अपने साथ में लेकर आई है। आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, आप किंचित भी परिवर्तन नहीं कर सकते वहां पर। ये आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। हृदय पर हाथ रखकर देखो, लाख बार आपने भी किसी को समझाया होगा, नहीं समझने वाला नहीं समझा। अरे भगवत रसिक देव कहते हैं हरि आए बन दूत, भगवान आए दुर्योधन को समझाने, अरे दुर्योधन एक न मानी। और अगर वस्तुतः मुक्त होना चाहते हो संसार से, तो कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात सीख लो, आप अपने हिस्से का काम कर दो। ये मत सोचो भाई हमारे करने से कुछ हो जाएगा, हमारे कहने से कोई सुन लेगा, हमारे बदलने से कोई बदल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी। संत तो यहां तक कह रहे कही भली को ना करे। सुधर्म बोधनीकार कहते हैं, बोले कही भली को ना करे,
कह रहे तू ना बोल मतिमंद, सब ज्ञानी सब ही चतुर। तुम अपने आप को ही चतुर समझ रहे हो, तुमको ही ज्यादा ज्ञान है। बोले सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक हित चंद। अरे जो तुम्हारे हृदय में बैठा तुमको प्रेरणा दे रहा है, वो दूसरे के हृदय में भी तो बैठा है, वो उसके हृदय में भी तो बैठा है। सारी खींचातानी घर संसार में इसीलिए तो होती है। हम दूसरे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, हम दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और ये वृत्ति अंत में कलह क्लेश का रूप ले लेती है। क्योंकि भाई जिसको जो करना है वो तो अपनी वृत्ति अपने संस्कार से करेगा ना। आपके शब्दों से कहीं अधिक शक्ति जो है ना वो उसके संस्कार में है, वो धकेल रहे हैं उसको किसी और। अब कोई पूछे तो बच्चा गलत रास्ते जा रहा हो तो बैठे बैठे देखते रहें क्या? ये भगवान से प्रार्थना करो, उस बालक के निमित्त भगवान का नाम जपो, भजन करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु सहायता करें तुम्हारी। ऐसा करो तो कुछ बात बने। बच्चे के साथ लड़ते रहो, झगड़ते रहो, खींचातानी करते रहो, होता क्या है? कुछ समय बाद बच्चे कहते हैं अरे मम्मी की तो आदत है, पापा तो ऐसे ही कहते हैं। क्यों? इनको सब अनुभव है। अरे बोले मम्मी की तो आदत है, पापा तो ऐसे ही कहते हैं। मम्मी पापा बेचारे चिल्लाते रह जाते हैं, बालक को जो करना है वो कर ही लेता है। मेरे तो 100 में से 101 अनुभव यही है, 99 भी नहीं, 100 में से 101। इसलिए तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा मैं आपको कोई समझा नहीं रहा हूं भाई, जो मेरे हृदय में बैठकर बोल रहा है वही आपके हृदय में बैठकर समझ भी तो रहा है। आपको जो समझाना होगा वो समझा देगा। मुझे ये काम अपने हाथ में लेना क्यों है? जिसका काम उसी को साजे। ये भूल भरत जी से यहां पर हुई। शरण्य तो भगवान है भाई, पालन पोषण रक्षण करने वाले भगवान है। जीव किसका पालन पोषण रक्षण करेगा? और अगर समझ ले तो क्लेश पाएगा, घोर क्लेश पाएगा। अगर ऐसा समझ ले तो घोर क्लेश पाएगा। और मोह ममता में पड़ा जीव यही समझता है और क्लेश पाता ही है। देख लो, अपने जीवन में देख लो, आसपास देख लो, भगवान का भरोसा नहीं करता, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, दबा रहा है जमीन के नीचे पैसा और भर रहा है तिजोरी। मेरे पीछे मेरे बच्चे खाएंगे, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और इनको कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। खूब पाप करता है, मेरा घर मेरा परिवार सुखी रहे। ये देखो, ये मोहांध जीव की स्थिति है कि नहीं? जबकि उसको, उसके परिवार को, उसके बच्चों को सुख दुख अपने भाग्य से पाना है। कर्मा की रेखा न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे, होनी होके रहे रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। तीन लोक भावी के बस में भावी होके रहे। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे रे विधना टारे नाही डरे, रे विधना टारे नाही डरे। तो भरत जी कहने लगे, बोले अब तो सब संबंध इसके मुझसे ही हैं। अब मैं इसका पिता हूं, मैं इसका भाई हूं, मैं इसका बंधु हूं। और बोले ये मेरे अतिरिक्त किसी को जानता भी नहीं है। तो कहने लगे मुझ पर भरोसा भी बहुत करता है। अच्छा, जब मन लिप्त होता है ना, इसमें होता चला जाता है। नारद जी बड़ा सुंदर सूत्र दे कह रहे, पहले एक तरंग सी उठती है भीतर, और देखते ही देखते कब वो समुद्र बन जाती है पता नहीं चलता। और आसक्ति से बंधा जीव, उसके लिए ना फिर भय है, ना लज्जा, ना वो कुछ विचार कर पाता है, ना हित अहित का उसको कोई ज्ञान, कोई बोध रहता है। तो यहां भूल क्या हुई? अपने आप को शरण्य समझ बैठे।
भाई ये मेरी शरण में आया है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं इसका पालन पोषण करूंगा। कभी नहीं भूलना ये भगवान का कार्य है, भगवान करते हैं। आप हम तो भाई मैंने कहा विनम्र निमित्त बनते हैं। क्यों माता पिता को छोड़ जाना ही पड़ता है अपनी संतान को? माता पिता तो माता पिता सदा ही रहते हैं ना। व्यवहार में यही बात सुनी जाती है, बोले मां के लिए तो बच्चा कभी बड़ा नहीं होता, बच्चा ही रहता है। अब फिर मां करती रहे पोषण उसका जीवन भर, तो कर नहीं पाती। एक निश्चित अवधि होती है, माता के पास भी एक निश्चित अवधि है। वो निश्चित अवधि तक ही बालक का पालन पोषण करेगी। जब बालक अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, फिर उंगली पकड़ना नहीं चाहता है वो। जब बालक खुद सोचने समझने लगता है, फिर माता की बात सुनना उसको अच्छा नहीं लगता। आप थोड़ा ध्यान से अगर जीवन देखो, अब अगर ध्यान से इस संरचना को देखो, कोई भी कार्य आपको एक थोड़े से समय के लिए करने के लिए दिया गया है। आप उतना समय ईमानदारी से कर दो और उसके बाद उससे मुक्त हो। इसलिए बार बार आपको कहता हूं, संसार के लिए आपका कुछ कर्तव्य है, पर करते करते मर नहीं जाना है। हमारे शास्त्र में संसार में प्रवेश की विधि भी है और संसार से मुक्त होने की आज्ञा भी है। अगर गृहस्थ में प्रवेश की बात कही गई है, तो वानप्रस्थ और सन्यासी होकर उससे मुक्त होने की बात भी तो कही गई है। कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि गृहस्थ में प्रवेश करो और गृहस्थी होकर ही मर जाओ? ये तो बात हमारे यहां की है ही नहीं। गृहस्थ में अगर प्रवेश की बात है, तो समय पर गृहस्थ से मुक्त होने की भी बात है। कुछ समय पहले कहा तो था मैंने आपसे कि भाई 100 वर्ष की अवस्था होती तो फिर 50 के बाद वानप्रस्थ होना चाहिए। पर अब 100 की अवस्था तो है नहीं, 100 तक तो अब कोई पहुंचता नहीं। तो अगर हम एवरेज एज 80 भी माने, 80, फिर कायदे से तो 40 के बाद वानप्रस्थ होना चाहिए। पर चलो 50 के बाद तो हो ही जाना चाहिए। संसार में प्रवेश भी करो, पर संसार से मुक्त होने की तैयारी भी रखो, क्योंकि रहना नहीं है देश बेगाना। और छूटो तो फिर पीछे मुड़कर देखो नहीं। एक माता का यह प्रश्न है, साधक माता है। आप लिख रही हैं कि मेरी आयु 50 वर्ष की है और मेरे पति को मुझ में बहुत आसक्ति है। मेरा मन महाप्रभु जी की कृपा से, सत्संग की कृपा से इस बंधन से मुक्त हो चुका है, इसका त्याग कर चुका है, पर उनकी आसक्ति अभी भी मुझ में है। अब जब वो मेरे निकट आना चाहते हैं तो मेरे निषेध करने पर घर में क्लेश होता है, परिवार का वातावरण इससे दूषित होता है, बच्चों के मन मानस पर इसका प्रभाव पड़ता है। और वृंदावन के किसी अन्य संत ने यह भी कहा कि स्त्रियों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, ये तो स्त्री का धर्म है। यहां मेरा एक प्रश्न है कि धर्म की इस अनुचित परिभाषा के नाम पर क्या एक स्त्री को जीवन भर के लिए किसी पुरुष की भोगासक्ति पूर्ति की वस्तु बनाकर छोड़ दिया जा सकता है? छोड़ देना चाहिए? ये कहीं से भी ठीक है? बताइए। अरे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, आत्म कल्याण का अधिकार तो ईश्वर ने सबको दिया है। पुरुष और स्त्री के लिए कर्तव्य कर्म की मर्यादा कुछ काल के लिए अलग अलग हो सकती है, और वो है, उसको हम भी स्वीकार करते हैं। अगर स्त्री शरीर है तो भाई उसके लिए कुछ और मर्यादा है, पुरुष शरीर है तो उसके लिए कोई और व्यवस्था है, ये तो हम भी स्वीकार करते हैं। पर आत्म कल्याण का अधिकार तो सबको है। और माता पहले लिख रही है कि मेरी अवस्था 50 वर्ष की है, और माता पूछना चाह रही है कि कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि वैसे ही बड़ी भूल होती है, अपराध होते हैं, उसका पश्चाताप बना रहता है। लेकिन इस स्थिति में तो घोर पश्चाताप मन में है कि क्या मैं पति की आज्ञा का पालन न करके कुछ बहुत अनुचित कार्य कर रही हूं, और इसी पश्चाताप से मन बोझिल रहता है। नहीं माता, आपको बिल्कुल भी कोई पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। पति की आसक्ति कम नहीं होगी, वासना की पूर्ति से आसक्ति कम नहीं होती, वासना की पूर्ति से आसक्ति बढ़ती चली जाती है। मैं तो आपको यह कहूंगा, अगर यही प्रश्न मुझसे किसी ने 30 वर्ष की अवस्था में पूछा होता तो शायद मैं कुछ और उत्तर देने का विचार करता। यद्यपि मैं नहीं देता, पर फिर भी मैं विचार करता, क्योंकि 50 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में भी
अगर आपके पति की स्थिति ऐसी है तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अपने पति के लिए भजन करिए। पत्नी होने के नाते ये आपका कर्तव्य है। आप अपने पति के लिए भजन करो, आप अपने पति को किसी ना किसी प्रकार से प्रयास पूर्वक सत्संग में लगाओ। लेकिन आप ये कहो कि भाई आपकी इच्छा नहीं है, पति आपके निकट आना चाहते हैं और ऐसा नहीं करने से कहीं आप कुछ अनुचित तो नहीं करी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पति के प्रति जो शरीर का कर्तव्य था उसका निर्वाह करने का समय पूर्ण हो गया, उसको निर्वाह करने का समय पूर्ण हो गया। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, संसार के प्रत्येक संबंध के प्रति आपका कर्तव्य है, लेकिन वो कुछ काल के लिए है, वो कुछ समय के लिए है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया, माता बच्चे का पालन पोषण करती है पर जीवन भर तो बच्चा मां की गोद में नहीं रहता ना, जीवन भर तो बच्चा मां की उंगली पकड़कर नहीं चलता है ना, जीवन भर तो वो माता पिता की बात सुनकर नहीं मान लेता है ना। कुछ काल के लिए सुनता है और जैसे ही अपने पांव पर चलना शुरू करता है फिर उसको वो सहारा अच्छा नहीं लगता। और प्राय करके देखने में यही आता है, माँ बाप की ममता वही की वही रहती है, बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। और सभी के साथ यही होता है, किसी एक के साथ नहीं, सभी के साथ यही होता है। तो पहली बात तो आप अपने मन से पश्चाताप का ये बोझ उठाओ। आप सन्मार्ग पर चल रही हो, हाँ इतना मैं आपको ये कहूंगा, आपको पति के रूप में ऐसा व्यक्ति मिला, ये आपका प्रारब्ध है। इसके लिए किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका प्रारब्ध है, ये आपकी तपस्या है, इसी में आपको तपना है। ईमानदारी से प्रयास करो, पति के लिए प्रार्थना करो, भगवान के नाम का जप करो, किसी ना किसी प्रकार पति को सत्संग में लगाने का प्रयास करो। इसीलिए तो हमारे यहाँ पत्नी को केवल पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा जाता है, कि वो पति को धर्म के मार्ग पर चलाए। ये प्रयास तो आपको अवश्य करना चाहिए। हाँ, लेकिन पति की इस आसक्ति में, इस वासना पूर्ति में आपको और अधिक सहयोगी बनने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कहते हो कि ऐसा नहीं हो तो घर में क्लेश होता है, ये बात पूरी हो जाएगी तो क्लेश तो किसी और बात से होने लगेगा। ये सब बात सोचकर विचार कर हम सत्य सिद्धांत तो नहीं छोड़ सकते, हमको नहीं छोड़ना चाहिए। और आगे मैंने जो आपको उत्तर दिया, ये तो आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपसे कहा, मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप इसको माने। मैंने यथामति आपकी बात को समझकर उत्तर देने का प्रयास किया है। और मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि ये उत्तर हो सके तो अपने पतिदेव को सुनाना। मैं उनसे भी ये बात कहना चाहूंगा कि आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको जीवन संगिनी के रूप में कोई भजन करने वाली जीवात्मा मिली है, कोई भजन करने वाला जीव आपके निकट है, उसके भजन मार्ग में सहयोगी बनिए। इससे पहले संसार आपको दुत्कारे, अपमानित करे, प्रताड़ित करे, आपको गरिमापूर्ण ढंग से संसार का त्याग कर देना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए ये व्यवस्था बनाई, भाई गृहस्थ में प्रवेश करो और फिर उचित रीति से गृहस्थ का परित्याग भी करो। बने मत रहो उसी में, घिस पिट कर उसी में मर मत जाओ। जरा जीर्ण होकर मर जाने के लिए ये सब व्यवस्था नहीं है। तब हुआ क्या कि उस हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ी। अब तो उठते बैठते, सोते जगते, भोजन करते, वो चित्त जो था वो आसक्ति के पाश में बंध गया। अच्छा देखो, हिरण के बच्चे से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। ये दशा में दुर्दशा है। चलो संसार में कोई संबंध हो तो आपको उत्तर मिलता है, यहां हिरण के बच्चे से कोई उत्तर भी नहीं मिल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा प्रेरक प्रसंग है ये साधक के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद इसी प्रसंग को आधार बनाकर आचार्य महाप्रभु अपनी वाणी में कहते, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। अंतिम क्षण ही तो थे, भगवान मन में प्रकट हो गए, बस किसी भी क्षण भगवान का साक्षात्कार होने वाला है, देह का बंधन टूटने वाला है। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। ना हिरण का बच्चा बोलता है, ना सुनता है, ना समझता है, बस देखता ही तो है टुकुर टुकुर, और क्या। और हिरण का बच्चा क्या करता होगा, वो भोली भाली आंखों से टुकुर टुकुर देखता है। बंध गए उसके स्नेह पाश में। और कैसे बंधे, अरे उठते बैठते सोते जागते। पहले जो मन गाता था ना, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो श्रीमन नारायण नारायण के स्थान पर कहां गया, यहां गया, वहां गया, ये होने लगा।
नित्य पूजन अर्चन के लिए पुष्प पत्र कुछ लाने होते, फल मूल लाने होते, तो बोले एक क्षण के लिए उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, उसको संगी लिए लिए डोल रहे हैं। सुचिता असुचिता, शौचाचार सदाचार। इसीलिए महापुरुष कहते हैं आसक्ति जीवन में पवित्रता नहीं रहने देती। अगर आप आसक्त हैं तो आप पवित्र नहीं हो सकते। पहले तो आसक्ति ही अंतःकरण को दूषित करने वाला सबसे बड़ा दूषण है, दोष है। आसक्ति जीवन में पवित्रता नहीं रहने देगी। जिसमें आप आसक्त हुए, अब उसके लिए झूठ बोलोगे, बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ी अपवित्रता तो असत्य ही है। किसी ना किसी प्रकार से वो तन मन भाव को दूषित कर देगी, अपवित्र कर देगी। अब हिरण का बच्चा है भाई, उसको तो जहां हरी हरी घास देके वो उछल पड़े, वहीं चरने लग जाए। उसको चरते चरते देखे, उनको उसी में आनंद आने लगा। ऐसे दादा को नाती पोते खेलते देखने में आनंद आता है, ऐसे उनको हिरण का बच्चा देखने में आनंद आने लगा। कभी उसको दुलारते, कभी पुचकारते, कभी प्यार से जाकर अपने कंधे पर चढ़ा लेते, बोले बड़ा सुख मिलता। बोले जब वो टुकुर टुकुर उनकी ओर कभी देखता, बोले आहा, फिर तो उनके आनंद का कहना ही क्या। उसके सर पर हाथ फेरते, पुचकारते, उसको कहते अरे बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। ये कौन कर रहा है? वो जो हजारों वर्षों के तपस्वी हैं, वो महाराज भरत ऐसा आचरण कर रहे हैं। तब सूरदास जी कहते हैं कहाँ करूं तेरी प्रबल माया, कहाँ करूं तेरी प्रबल माया, देत मन धर्माया, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। इसलिए महाराज कहते हैं, इसलिए मैं मंत्रवत कहता हूं ना, मैं कि मंत्रवत जपता हूं, इसको आपसे भी जपाता हूं। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। तो पूरी थोड़ी देर के लिए वो दिखाई ना दे, तो जिसका सर्वस्व लुट गया हो ना, ऐसी स्थिति उनकी हो जाती। इतना उद्विग्न चित्त हो जाता, इतने व्याकुल हो जाते थोड़ी देर के लिए, अगर वो हिरण का बच्चा दिखाई नहीं पड़ रहा, संतप्त हो जाता हृदय। बोले शोक मग्न होकर उच्च स्वर में प्रलाप करने लगते। बोले क्या कहा जाए, बोले वो मातृहीन मृग शावक, बोले इस समय कैसी स्थिति में होगा। और बोले अपने आप को ही कोसने लगते कि मैंने ही उसका ठीक प्रकार से ध्यान नहीं रखा, मैंने ही उसकी ठीक प्रकार से रक्षा नहीं की। वस्तुतः ये जो कथा है ना, ये जीव की दशा है। वो अपने आप को समझता है भाई मैं परिवार का मुखिया हूं, मैं भरण पोषण करने वाला हूं। सुना ही है आपने ये प्रसंग जो परिवार के लिए दिन रात हत्या जैसा कुकर्म करने में लगा है। जिस संत ने कहा जाकर एक बार उनसे पूछो तो कि जब इन पापों का दंड मिलेगा तो वो तुम्हारे संग होंगे। अच्छा घर वाले कह भी देते हम संग होंगे, तो भी बेचारे संग हो ही नहीं सकते। जो जस करहि सो तस फल चाखा। मान लो घर वाले बढ़िया होते, अच्छे होते, बढ़िया क्वालिटी के घर वाले होते, तो कह देते हाँ भाई हाँ ठीक है तुम्हारे संग होंगे, तो भी बेचारे कुछ कर तो नहीं सकते थे। जिसने किया है उसको भरना पड़ेगा। वो तो हमारे जैसे थे, अगर तूने किया है तू भर, हम काहे को दंड भुगतेंगे। तो कह रहे मैं तो तुम्हारे लिए सब कमा रहा हूं, तुम्हारे लिए सब ला रहा हूं। बोले अरे तो तेरा कर्तव्य है। बच्चे कह देते हैं छठ से, अरे जब पाल नहीं सकते थे तो पैदा ही क्यों किया। तो 2 क्षण लगाते हैं बात कहने में। बोले तुम कर रहे हो, तुम कोई विशेष कार्य कर रहे हो क्या? सब करते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है।
कितने जूते पड़ते हैं संसार से, एक जीवन में व्यक्ति कितने जूते खाता है, पर भगवान का भजन नहीं करता। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, खूब धक्का खाता है दो पाटन के बीच में, और साबत बचा ना कोई, पर भगवान का भजन नहीं करता। समय पर सही निर्णय ले ले तो सदा सदा के लिए इस पीड़ा से, इस यातना से मुक्ति पा जाए। छूट छूट कर इसमें लिपटता है, दौड़ दौड़ कर इसमें जाता है। ढुर ढुर जाऊं, सहजोबाई कहती है, गुरुदेव आप कृपा करो, विषय और जाने नहीं देवो, ढुर ढुर जाऊं गह गह लेवो। हम बालक तुम माय हमारा, पल पल माय करो रखवार। एक बार हिरण का बच्चा कहीं चला गया, कुछ देर के लिए लौट कर नहीं आया, तो अपने आप को ही कोसने लगे, अरे उसने मुझ जैसे दुष्ट पर क्रूर हृदय पर विश्वास कर लिया, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, मैं उसका पोषण नहीं कर पाया। छाती पर हाथ धर कर कह रहे हैं, बोले अरे कभी मेरे अपराध को भुलाकर मेरे पास लौट कर आएगा। आप देखो कैसी हो गई बुद्धि। मैंने क्या कभी मेरे अपराध को भुलाकर मेरे पास लौट कर आएगा? क्या भगवान की कृपा से उसको मैं फिर सुरक्षित देखूंगा? अपने आश्रम में हरी हरी धूप चढ़ते क्या मेरी आंखें फिर उसको देखेंगी? ये करोड़ों वर्षों का एक तपस्वी कह रहा है। मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूंगा, कहीं आप में भूल ना जाए, हमारी तो दशा ही क्या है। हम तो अभी वहीं पड़े हैं, उसी कीचड़ में गिरे हैं हम तो। तब आपसे कहता हूं भाई, हम करके भजन भगवान तक पहुंच जाएंगे। तब आपसे कहता हूं धन्यवाद किया करो प्रभु का, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। बचाकर मिथ्या से मुझे और हरे भाव सब नीच, सतगुरु आप समर्थ हैं सन्मार्ग के बीच। पथ में प्रगटे सद गुरु, हस्त पकड़ कर आप ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। अब संध्या होने को है, वो मृग शावक लौट कर नहीं आया। एक बार तो आप ज्यों की त्यों सुन लो महाराज भरत की कही हुई सब बातें। क्या कह रहे हैं? अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, माने सूर्यास्त होने का समय है, पर उस मृगी की धरोहर, वो मृग राजकुमार, वो अभी तक लौट कर नहीं आया। तुम जो लाड़ते दुलालते हो ना अपने पुत्र को, नाती को, पोते को, अरे मेरा राजा बेटा, ये सब कह रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। मेरी बात कभी कभी कड़वी लगती होगी, है ना? लगती है? ईमानदारी से बताओ, लगती है ना? हाँ, कभी कभी लगती होगी। क्या होता था, कभी किसी के यहां जाओ ना, छोटा सा बच्चा, अब मां डंडा लेके पीछे पड़ जाएगी, नमस्ते करके दिखाओ, नमस्ते बोल के दिखाओ। अरे मैं कह रहा हूं, बोल भी दिया नमस्ते तो कोई बहुत बड़ी बात है क्या? सभी बोलते हैं। ये क्या है? ये जीव की आसक्ति है, घोर आसक्ति। उसको लगता है कि जैसे संसार का सबसे बड़ा सुख मुझे मिल गया है, इससे आगे कोई सुख ही नहीं है। सच्ची घटना एक आपको सुनाता हूं। यहां पर एक साधक रहते थे वृंदावन में। उनका पुत्र पढ़ लिख कर अमेरिका में जाकर बस गया। अब उसने कहा, पापा एक बार तो यहां पर आओ, आपको आना पड़ेगा। पहले तो कहते रहे नहीं नहीं नहीं, वृंदावन छोड़कर नहीं आएंगे, वृंदावन छोड़कर नहीं आएंगे। पर वो जब बार बार सुने ना पापा पापा पापा, तो बोले एक बार तो आओ। ठीक है चलो एक बार हो आते हैं। अब गए अमेरिका, पहुंच गए। अब कौन कह देगा भाई जाना तो नहीं चाहते थे, चले गए। कौन कह देगा ये बात? वो यही कहने लगे, बोले नहीं जाना तो नहीं चाहते थे। तो कोई बात नहीं, चलो बच्चा बुला रहा है, इतनी सी जगह है ना, बस उतनी सी जगह से ही माया अपना कार्य कर लेती है। एक छिद्र है, वो अपना काम कर लेगी, उसको आपके पूर्ण समर्पण की आवश्यकता नहीं है। पहुंच गए वहां पर। अब वहां गए, यहां से वहां गए थे,
पहली बार अमेरिका देखा, तो खूब सुख सुविधा वहां पर, लगते लगते लग गया मन, लगते लगते लग गया मन। अब यहां भाई तो पूरा पूरा दिन बिजली नहीं आए, ये तो उस समय की बात है ना। यहां तो ये स्थिति थी, पूरा पूरा दिन बिजली नहीं आए, वहां पर तो बढ़िया एक से एक सब सुख सुविधा। तो वहां से लिखकर भेज रहे हैं यहां चिट्ठी अपने संगी साथी महात्मा को, अरे क्या बताएं तुमको, यहां पर कैसा दृश्य है, घर का दरवाजा बटन दबाने से खुल जाता है। वो उसी को देख देख कर निहाल हो रहे हैं। उनको लगता है कि ये संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे पास में, कितनी सुख सुविधा हमारे पास में है। ये बताता है कि मूल में इच्छा संसार की ही थी। ये जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, अपना लक्ष्य स्पष्ट रखिए, देखिए, ढूंढिए, टटोलिए अपने भीतर जाकर, भगवान को चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर चाहते हैं फिर तो भाई बिल्कुल सीधा रास्ता है, मौत से चलो, ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। बाईसा कहती है, मेरो कोई नहीं रोकन हार, मगन हुए मीरा चली। तो मुझे रोकने वाला कोई है नहीं। दो टूक कह दिया उदाबाई से, बरजी में काऊ की नहीं रहूं। कह रहे सुन रही सखी तू चेतन होए के, अरे कान खोल के मेरी बात सुन लो। ये जो बार बार तुम आती हो, ये घुंघरू मत पहनो, करताल लेकर नाचो मत। चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है, करी शाम सुयारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मान बर मिले गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मान बर मिले गिरधारी। अरे मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, किसी के रोके मैं रुकूंगी भी नहीं। दो टूक कह दिया उदाबाई से, सुन रही सखी तू चेतन होए के, मैं मन की बात कहूं। क्यों? क्योंकि उसको संसार से लेना नहीं है। हमारा झंझट क्या है, हम कहते हैं भाई देना तो कुछ नहीं पड़े, जितनी आवश्यकता है उतना ले लें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है भाई। महाराज जी कह रहे हैं आप तक पहुंचना बहुत कठिन है। कभी कभी किसी की बात में कुछ बात होती है ना, कभी कभी किसी की बात में बहुत बात होती है। और हमारे महाराज जी ऐसे हैं, मुझे आज 20 वर्ष हो गए, 21 वर्ष महाराज जी का दर्शन करते हुए। हमारे महाराज जी ऐसे, महाराज जी की हर बात में कोई ना कोई बात होती है। पर वस्तुतः बात महाराज जी ने मुझे नहीं की, ये बात श्रीमद् भागवत के लिए कही गई। यहां तक पहुंचना तो कठिन है ही भाई, यहां तक पहुंचना कठिन है। पहुंच भी जाओ तो भाई इस मार्ग पर चलना खरो ही कठिन है। प्रीतम दूर पंथ महाराज जीना, प्रीतम दूर पंथ महाराज जीना, सुरत झकोड़ा खाए सखी मैं, हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। कठिन तो है। और आज तो मुझे लगता है 3 बजे से लेकर अब तक आप कठिनाई से ही जूझ रहे हो। आज तो महाराज जी प्रसंग ऐसा चल रहा है, आज तो सब कठिनाई से ही जूझ रहे हैं अब तक। और इसी प्रकार माया जीव को बांधती है। माया है क्या करे, जो है नहीं वो दिखाती है। शोक का पश्चाताप का कोई कारण है नहीं, माया वो कारण प्रस्तुत कर देती है। आपको लगता है भाई हम करने वाले, हमने किया नहीं, अब इस बात का शोक है, बड़ा पश्चाताप है, बड़ी ग्लानि है। अरे वो हिरण का शावक मेरी शरण में आया था, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था, इस बात के लिए महाराज भरत अपने आप को कोस रहे हैं।
उनको कदापि इस बात का ध्यान नहीं है कि कितना बड़ा विक्षेप मेरी उपासना में उपस्थित हो गया है, मेरी भक्ति में कितना बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया है। वो उसी विघ्न को दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं। ये भगवान की माया है। इसको ध्रुवदास जी ने कहा, ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। जो घोर दुख देने वाला है उसी को जीव अपनी छाती से चिपटाए रहता है, उससे न्यारा होना ही नहीं चाहता है। जो अहमता ममता पुनः 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 इस संस्कृति में डालने वाली है, उसी के रक्षण के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। सब बना रहे, सब भरा पूरा रहे, सब बढ़िया रहे, यही तो जीवन भर मांगता रहता है जीव भगवान से। यही दशा है। इसीलिए मैंने कहा ये जो महाराज भरत का चरित्र है ना, ये वस्तुतः जीव दशा है। कहां पहुंचने के बाद, कहां करूं तेरी प्रबल माया, कहां करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहता चलूं, आप में से बहुत लोग ऐसे भी बैठे हैं ना जो अपने अपने परिवार के मुखिया हैं। भूलना मत भाई, इस परिवार के पोषण में प्रारब्ध कारण है और आप एक विनम्र निमित्त बने हो, पर करने वाला, देने वाला, उत्पन्न करने वाला, नष्ट करने वाला कोई और है। ये डोर किसी और के हाथ में है। फिर दोहराता हूं मैं अपनी बात, इतनी सी बात अगर आप सीख लें। देखो, एक जल की धारा प्रवाहमान कब होती है? जब वो दो किनारों के बीच में बहती है। अगर वो जल की धारा एक किनारा छोड़ दे तो उसका प्रवाह रुक जाएगा, वो जल की धारा ही नहीं रहेगी। समुद्र तक पहुंचने की संभावना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, जल यहां वहां बिखर जाएगा। ऐसे ही जीवन धारा भी है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन धारा प्रवाहमान रहे तो इसके दो किनारे हैं, एक भावनात्मक पक्ष है, एक व्यवहारिक पक्ष है। कोई आपका पिता है, कोई आपका पुत्र है, एक भावनात्मक पक्ष है, पर इसके साथ साथ एक व्यवहारिक सत्य भी है कि भाई वो जीवात्मा अपनी यात्रा पर है। हम केवल एक किनारा पकड़ते हैं, दूसरा किनारा छोड़ देते हैं, इसीलिए जीवन का प्रवाह बाधित हो जाता है। और भगवती श्रुति कहती है चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए चलते रहिए। मैंने कई बार आपसे कहा, जीवन में शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता, सात्विकता, सहजता, प्रसन्नता कब रहेगी? जब जीवन धारा प्रवाहित रहेगी। लेकिन जैसे ही मोह, ममता, आसक्ति का कोई स्थान आता है, हम एक किनारा छोड़ देते हैं। वही भावनात्मक पक्ष हमारे मन बुद्धि में रहता है, अरे हमारा बेटा है, अरे हमारा पिता है। पर भूलिए मत भाई, उसके साथ साथ उस जीवात्मा का अपना प्रारब्ध है। हमारा पति है, हमारा पुत्र है, हमारा बेटा है, ये तो थोड़ी देर का सत्य है। पर जो वास्तविक सत्य है वो तो यही है कि प्रत्येक जीवात्मा अपनी यात्रा पर है। नदी नाव संजोग है, थोड़ी देर के लिए कोई हमसे मिला है, इससे पहले भी नहीं था, इसके बाद भी नहीं रहेगा। इसी को समझने के लिए सत्संग के प्रसाद से प्राप्त विवेक चाहिए। इसी सत्य को समझने के लिए बड़े लोग मैंने देखे दुखी रहते हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, उनके हिसाब से कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो चलाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। वो दुखी रहते हैं, खिन्न रहते हैं, खींचे रहते हैं, बोझिल हो जाता है उनका जीवन। तभी तो आपसे मैंने कहा भाई, सबके लिए अच्छा सोच सकते हैं, हम कर नहीं सकते। तो जो हमारे हिस्से जो काम आया है हम वो करें ना, हम सबके लिए अच्छा सोचें, हम सर्व के प्रति सद्भाव रखें। और एक और बात भी मैं आपसे कहूंगा, ईमानदारी से ऐसा करो तो जो असंभव है कभी कभी वो भी संभव हो जाता है। जब आप सच्चे हृदय से किसी जीव को सन्मार्ग पर लाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान सुनते हैं, उसके कल्याण का मार्ग खोलते हैं। पर भूलना मत, आपकी सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं ला सकता हूं किसी को सन्मार्ग पर। इसी का विचार करके ध्रुवदास जी ने सिद्धांत में कहा है, तोहे बिरानी का परी तो अपनी निवेर। ये कोई स्वार्थपूर्ण उक्ति नहीं है कि भाई हमको किसी से क्या पड़ी, हमको तो अपना काम देखना है ना, इस बात का अर्थ ये नहीं है कि भाई हम ये कर ही नहीं सकते ये काम। सज्जन माता पिता का पुत्र कुमार्ग पर नहीं जाता है क्या? कोई ऐसा उदाहरण नहीं है संसार में।
जब माता पिता सज्जनों पुत्र कुमार्ग पर चला जाए, माता पिता के लाख लाख समझाने पर चला जाए, कौन माता पिता चाहते हैं हमारा बालक हमारे सामने कुमार्ग पर चले और इसका पतन हो जाए? अरे बालक को जितनी पीड़ा उससे होती है, माता पिता को उससे सहस्त्र गुना अधिक पीड़ा होती है, पर कर तो कुछ नहीं पाते। तो मुझे तो लगता है भाई, यहां माथा पच्ची करने से अच्छा है, यहां खींचातानी करने से अच्छा है भगवान से लगे रहो। चाहते भी हो अगर किसी का मंगल, किसी का कल्याण, तो भगवान से ही कहो, प्रभु से ही प्रार्थना करो, भगवान के नाम का आश्रय लो। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो यहां तक कहा करते थे, बोले नाम से भी अधिक शक्ति है। नामी को नाम लेकर उच्च स्वर से, करुण स्वर से पुकारिए, प्रार्थना करिए भगवान से, भगवान को पुकारो, उसमें बड़ा बल है, उसमें बड़ी शक्ति है। और नहीं तो मैंने कहा ना, चलती चाकी देख के और दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में और सावत बचा न कोई। बोले यहां तक आ गए, बोले जब खूब ढूंढा पर वो हिरण का शावक नहीं मिला, अब बैठे बैठे भगवान की लीला का चिंतन नहीं हो रहा, हिरण की लीला का चिंतन हो रहा है। अरे यहां कूदता था, यहां उछलता था, मुख में कुशा लेकर मेरे पास में आ जाता था जब मैं यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करता था। सुखानुशयी रागः, वो जो राग का बंधन उससे बंधा, जो आसक्ति का बंधन उससे बंधा, अब सर्वत्र उसी का ही दर्शन हो रहा है, उसी का ही अनुभव हो रहा है, हिरण की लीला का स्मरण हो रहा है। भगवान की लीला तो बहुत पहले छूट गई। हाथ आ भी जाए भगवान तो साथ तो अपनी कृपा से ही बने रहते हैं भाई, उनको कोई बांध नहीं सकता है। हाथ भी आ जाए ना तो भी साथ तो वो अपनी इच्छा से ही बने रहेंगे। इसीलिए तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता रही है। और कौन भाता है उनको? जो केवल उनको चाहता है वही उनको भाता है। ये सीधा उत्तर है, क्योंकि प्रश्न खड़ा होता है ना, फिर प्रभु को भाता कौन है? जो केवल प्रभु को चाहता है वो प्रभु को भाता है। तो जब यहां वहां दौड़े, मृग शावक मिला नहीं, तो बोले धरती पर उस मृग शावक के वो जो खुर के चिन्ह बने थे वो उन्होंने देखे। अब क्या कह रहे हैं सुनो। अब श्रीमद् भागवत में कहा है भाई, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह तो लगाया नहीं जा सकता। कैसी उनकी दशा हो गई, कह रहे इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस कृष्ण मृग के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी इन सुकोमल चरण चिन्हों को ये धारण करने योग्य हुई है। यहां इस बात से तात्पर्य क्या है? ऐसे ही जीव भी संसार की सामग्री को, संसार के संबंधों को ही वास्तविक उपलब्धि समझने लगता है। उनको लग रहा है यही बड़ी उपलब्धि है। तभी तो कह रहे अरे धरती ने क्या कौन सा ऐसा तप किया, उसको उस हिरण के बच्चे के चरण चिन्ह मिल रहे हैं। और एक और बात मैं आपसे कहूंगा, विकार बड़ी तीव्र गति से विकसित होता है। संस्कार को विकास होने में समय लगता है। 2 क्षण पहले बढ़िया भिगोने में दूध रखा था, औटाया हुआ, जैसे ही ताप बढ़ा, आप थोड़े से असावधान हुए, उसमें ताप बढ़ा, विकार आना आरंभ किया, बस अब देखते ही देखते वो नष्ट हो जाएगा। और घी तक उसका संस्कार करने में तो भाई बड़ा धीरज चाहिए, तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है। आप जीवन में भी देखो, अच्छी आदत हो तो भाई उसको तो अपना स्थान बनाने में बड़ा समय लगता है। बुरी आदत झट से लगती है, झट से पनपती है, बड़ी तीव्र गति से उसका विकास हो जाता है। ऐसे ही मन भी जब विकृत होने लगता है, होते 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 कब हाथ से निकल गया आपको पता नहीं चला। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बिखरो मन सिमटत नहीं, फिर अब कीजिए कौन उपाय। यही हमारी दशा है, मन बिखर चुका है भाई। मन तो इसमें उसमें जाने किस किस में अब लगा है। अब जूझ रहे हैं हम इससे, लाना चाहते हैं भगवान की ओर। संसार के दुख का अनुभव भी हो गया है, संसार की पीड़ा का अनुभव भी हो गया है, संसार से मुक्त भी होना चाहते हैं, छूटना भी चाहते हैं, पर क्या करें, मन दौड़ दौड़ कर जाता है, छलांग लगाता है वहीं पर। अब लगाना तो चाहते हैं भगवान में, पर लग नहीं रहा है। अब बड़ी कठिनाई हो रही है। क्यों कहना पड़ा महापुरुषों को, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। नहीं तो भाई जीव भगवान का है, भगवान जीव के हैं, रोकने वाला कौन है?
कौन है? शास्त्र कहता है यही मन बंधन का कारण है, इसी मन से मोक्ष भी है और यही मन बंधन का कारण भी है। अब बिखर गया मन, तभी आपको यहां से निवेदन किया जाता है इस विषय में सावधान रहना, कुछ भी हो मन ना बिखरने पाए। अरे बड़ी कठिनाई से थोड़ा सिमट कर इस सन्मार्ग हमको मिला है, थोड़ा सिमटा है मन, थोड़ी बात अभी गुरुजनों की, संत जनों की, शास्त्र की समझ में आने लगी है, थोड़ा सा ये चेत हुआ है, थोड़ी सद्बुद्धि आई है, नहीं भाई भगवान का भजन करना है, अब इसके बाद कोई ऐसा काम नहीं करना, अब इसके बाद ऐसी कोई क्रिया ना हो, फिर मन बिखरे। और व्यवहार में पढ़ोगे तो भाई मन बिखरेगा, इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण और क्या होगा? महाराज जी मैं यही अभी निवेदन कर रहा था, हम तो जब व्यवहार करते हैं तो हमको जिससे हम व्यवहार करते हैं उससे उत्तर मिलता है, तो हमारा मन फंसता है। अरे उत्तर ना भी मिले, हिरण का बच्चा तो कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है, वो तो ना बात का कोई जवाब देता है, ना आपकी क्रिया की कोई प्रतिक्रिया, वो तो केवल टुकर टुकर देखा ही रहा है, इसी से मन फंस गया, इसी में मन फंस गया। 10-15 साल पहले की बात होगी, हम दिल्ली में किसी के यहां पर गए, पति पत्नी रहते थे, कथा चल रही थी वहां पर, हमको अपने घर में लेकर गए, पति पत्नी ने खूब स्वागत किया। और उसके बाद जिन सज्जन के घर हम गए थे कहने लगे अब मैं आपको अपने परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य से मिलाता हूं। अब मुझे लगा भाई कोई बच्चा होगा, नाती पोता कोई होगा। अब गोद में लेकर आए कुत्ता, उसको दुलारते पुचकारते। आप हंसिए मत, मैं सत्य घटना आपसे सुना रहा हूं। कुत्ता लेकर आए, उसको दुलारते पुचकारते, और हमको दंडोत भी करा देते तो शंभू जी ने रोक दिया। और कह क्या रहे हैं, बोले इसके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं। देखो ये जीवन की दुर्दशा है, इसके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। आप देखो कितना विमल पवित्र उज्जवल उद्देश्य मानव जीवन का, मति विकृत होती है, देखो कहां पहुंचती है, कहां पहुंचती है। इसीलिए कहा साधक सदा सावधान। इसीलिए कल मैं आपसे कह रहा था भाई इस मन का विश्वास नहीं करना, मन के भरोसे भजन नहीं छोड़ा जाता है। आपको लगे भाई मन लगेगा तो करेंगे, मन की इच्छा होगी तो करेंगे, मन चाहेगा तो करेंगे, मन के भरोसे नहीं छोड़ा जाता है भाई भजन। भजन को साध के फिर मन को भजन के हवाले किया जाता है, मन को लगाया जाता है भजन में। यहां पर आकर गुरु निष्ठा अपना कार्य कर सकती है। सप्त ऋषियों ने आकर कहा ना जगदम्बा से, अरे महादेव आपको स्वीकार ही नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं महादेव की आज्ञा से भजन नहीं कर रही हूं, मैं अब तो अपने गुरु की आज्ञा से भजन कर रही हूं। तजौ न नारद कर उपदेशु, आन कहीं सत बार महेशु। तब मैं आपसे कहता हूं भाई भजन करना है, क्यों करना है? हमको ठाकुर जी मिले, हमारा मन लगे, ऐसा हो वैसा हो, ना ये सब कारण नहीं देने। भजन करना है क्यों? गुरुदेव की आज्ञा है इसलिए भजन करना है। और कबीर कहते गुरु की आज्ञा में रहे, बोले काल दगा नहीं दे। हमको और कोई कारण ढूंढना ही नहीं। कारण ढूंढोगे तो धोखा खाओगे। क्यों? क्योंकि आज मन वो कारण उपस्थित कर देगा और कल वहां से चंपत हो जाएगा। अब पकड़ते रहो मन को, दौड़ो मन के पीछे। क्यों बार बार सत्संग की महिमा कही जाती है? प्रत्यक्ष रूप से संत जनों के जो अनुभवी महापुरुष हैं उनके संग की महिमा कही जाती है, क्योंकि भाई भजन की भी एक युक्ति होती है। भजन की भी एक युक्ति है। जिन महापुरुषों ने जीवन भर युद्ध किया है अपने मन के साथ, जो जूझे हैं अनेक अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थितियों से, उनके पास वो युक्ति है कि भाई ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या मार्ग है और ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या मार्ग है। उनके पास युक्ति है। इसीलिए संत जनों के प्रत्यक्ष संग की महिमा है। इसीलिए जो एकांत का सेवन करना चाहते हैं उनको तो बहुत सावधानी से इस प्रसंग का चिंतन करना चाहिए। यहां तक पहुंचने के बाद और एकांत में चित्त की स्थिति इतनी सुदृढ़ हो जाने के बाद भी ऐसी स्थिति हो सकती है। इसीलिए आपको कहा जाता है भाई कहीं भी पहुंच जाओ, सत्संग में बने रहना।
सत्संग नहीं छोड़ना, सत्संग का नियम नहीं छूटे। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, कान पकड़ कर कह रहा हूं, क्योंकि भाई ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। आज हम कोई बड़ी बात बोले और कल हमको ही उससे जूझना पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। पर मैंने देखा है कि खूब ठाकुर जी की सेवा भी हो रही है, खूब सब हो रहा है, पर सत्संगति का अभाव होने से सेवा भजन तो अपनी अपनी रीति से भले चल रहा हो, लेकिन जो दुर्गुण हैं, जो दोष हैं, उनका मार्जन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सत्संग के अभाव में दुर्गुण दोष दिखाई ही नहीं पड़ता। दूर कैसे होगा? सत्संग के अभाव में दुर्गुण दोष दिखाई नहीं पड़ता। सत्संग रूपी दर्पण में दिखता है ना अपना दोष, तो दिखाई नहीं पड़ता। फिर व्यक्ति उसको दूर करने का प्रयास कैसे करेगा? उसको लगता है भाई हम तो ठीक ही चल रहे हैं, हम तो ठीक ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार रोते बिलखते यहां डोलते हैं, वहां डोलते हैं। अब जो पूरी की पूरी जो उनकी चेतना थी वो हिरणमय हो गई। कहते हैं ना, जैसी मति वैसी गति। ध्यान रखना, आप झोपड़ी में बैठे हो कि आप महल में बैठे हो? आपका शरीर झोपड़ी में है कि महल में है? इससे कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। बड़ी बात है आप विचार से कहां हो, आप चिंतन से कहां हो, वहीं हो आप। आपकी चेतना की वास्तविक स्थिति जो है ना, वो वही है जहां आप विचार से हो, जहां आप चिंतन से हो। मंदिर में बैठे बैठे कोई व्यक्ति दुकान पर सौदा ले रहा है ना, तो मंदिर में है ही नहीं, वो मंदिर में दिख रहा है, मंदिर में नहीं है, वो दुकान पर ही है। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज विश्व भ्रमण कर रहे थे तो पहुंचे एक स्थान पर। किसी ने उनसे कहा, कोई मौलवी थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप कहते हैं कि रब एक है, अगर एक है तो आप हमारे साथ बैठकर नमाज पढ़ लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ लूंगा, आपके पीछे पीछे मैं भी पढ़ लूंगा। अब नमाज पढ़ने बैठ गए। अब जो उनकी नमाज की मुद्रा जो भी होती है, वो सब लोग तो ऐसा करने लगे। और श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो के त्यों बैठे रहे। अब उनको बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया, ये तो संत फकीर हैं, इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर नमाज पढ़नी नहीं थी तो ऐसे बैठना भी नहीं चाहिए था। उनको लगा कि इन्होंने हमारी नमाज का अनादर कर दिया। खैर उन्होंने नमाज पूरी की और जब गुरु साहब से उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने झूठ बोला। बोले बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा था आप नमाज पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा। तो बोले हम तो नमाज पढ़ ही रहे थे। बोले नहीं, आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे, आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। मैंने कहा था आप पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूंगा, आप नमाज अता करेंगे तो मैं करूंगा। वो बिल्कुल पानी पानी, क्योंकि वस्तुतः वो अपने भाव से वहीं काबुल में जाकर घोड़े ही खरीद रहे थे। तब उनको पता चला कि भाई ये तो पहुंचे हुए फकीर हैं, तब कदमों में गिर गए। तो जहां आप मन से हो ना भाई, वहीं आप हो। यही तो बात आपसे पूर्व भी कही थी मैंने कि शरीर के रहने के लिए घर बनाया, मन को भी रहने के लिए एक ठौर चाहिए, मन को भी रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए। दीजिए प्रभु को, मन को प्रभु के चरण कमलों की ठौर, मन को प्रभु के चरण कमलों का ठिकाना। नाम से, रूप से, कथा कीर्तन से, संत गुरुजन की सेवा से, गौ ब्राह्मण की सेवा से प्रयास करो। एक एक ईंट जोड़कर जैसे घर बनाते हो ना, कभी कभी व्यक्ति पूरा जीवन परिश्रम करता है, एक एक रुपया जोड़कर एक छोटा सा घर बनाता है, इसमें चैन से रहूंगा। ऐसे ही थोड़ा परिश्रम पुरुषार्थ करके, सद्गुणों का संचय करके अपने मन को मंदिर बनाओ जिसमें मन चैन से रह सके। नहीं तो भाई कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए और हरि तेरो भजन कियो न जाए। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।